डिफरेंट टाइप ऑफ तत्व, शिव तत्व, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व, शंभु तत्व, जीव तत्व और अल्टीमेट सुप्रीम इज कृष्णा, एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो एक चीज जो कि लास्ट के कुछ श्लोकों में रह गई थी कि चैप्टर 8 के एंड में भगवान बताते हैं कि अबाउट डेथ, यस, हाँ यही पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, मोमेंट ऑफ डेथ। सो हमारा नेक्स्ट जन्म कैसा होगा, इसके लिए मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी भरत महाराज की। सो नेक्स्ट जन्म किसी व्यक्ति का कैसा होता है, कई बार ये आता है कि देयर इज इनकारनेशन, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, बट एक और डिटेल्स भगवद गीता में बताते हैं, वो भी प्रिंसिपल है, हालांकि बहुत डिटेल नहीं है, कि किसी का जन्म, अगला जन्म कैसा होगा, वो दो चीजों पे आधारित होता है। शायद ये मैंने नहीं बताया था। इट डिपेंड्स, पहला उस व्यक्ति का इस जन्म का कर्म, दूसरा रिमेम्बरेंस, वो किस चीज को रिमेम्बर कर रहा है डेथ के समय। तो इसमें बहुत अच्छी एक स्टोरी आती है कैलाश की, कि एक कैलाश रहता है। तो एक बार नारद मुनि भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, आप सारी जीवात्माओं को भगवधाम क्यों नहीं बुला लेते, आप इतने दयालु हैं, आप कंपैशन दिखाते क्यों नहीं। तो भगवान बोलते हैं मैं तो चाहता हूँ बट कोई आना ही नहीं चाहता। तो भगवान बोलते हैं, नारद मुनि कहते हैं ऐसा कैसे, मैं तो मान ही नहीं सकता कि आप बुलाना चाहते हो और कोई आना नहीं चाहता। तो भगवान बोलते हैं कि अच्छा ऐसा करो, जाओ पृथ्वी पे और वहां पे एक जीवात्मा है, उसका नाम है कैलाश, आप उसको ले आओ, अगर वो आ जाता है वापस तो मैं सबको ले आऊंगा, इस बात की प्रॉमिस करता हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं ये तो बहुत ईजी है। जाते हैं, नारद मुनि को देखते हैं, नारद मुनि नीचे जाते हैं पृथ्वी पे, तो कैलाश अपनी ग्रेजुएशन कर रहा होता है, सॉरी 12th में रहता है, प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो नारद मुनि कहते हैं बेटा कैलाश चलो, है ना, भगवान विष्णु ने बुलाया है। तो कैलाश कहता है हाँ हाँ, जीवन का लक्ष्य तो यही है, आखिर में सबको वैकुंठ ही तो जाना है। सत्यम कह रहे हैं जेई की तैयारी कर रहा है, जो भी आप समझ लो। कहता जीवन का लक्ष्य तो यही है, आखिर सबको वैकुंठ ही तो जाना है, लेकिन अभी इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा एक बार जेई क्लियर कर लो, एक बार सिलेक्शन हो जाए, दुनिया को दिखा लो, प्रूव कर लो, उसके बाद जाना है, आखिर नारायण का नाम ही तो सत्य है। तो ऐसा करिए नारद मुनि, आप कुछ समय बाद आइएगा। तो नारद मुनि कहते ठीक है चलो भाई, कुछ समय बाद आते हैं। फिर कुछ समय बाद नारद मुनि आते हैं तो देखते हैं कि कैलाश की जॉब लग गई है, अच्छी प्लेसमेंट हो गई है। कहते हैं कैलाश तूने बोला था प्रूव भी कर रही, अब तो प्लेसमेंट भी हो गई, अब चलो। कहता है नारद मुनि, जीवन का लक्ष्य तो यही है, भगवत धाम ही जाना जीवन का लक्ष्य है, लेकिन अभी थोड़ी शादी हो जाए, एक बहू रहे जो माँ बाप का ख्याल रखे, उसके बाद जाएंगे। जीवन का लक्ष्य मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, मानता हूँ जीवन का लक्ष्य यही है, लेकिन ऐसा करिए कुछ समय बाद आइए। नारद मुनि चले जाते हैं, फिर कुछ समय बाद आते हैं, देखते हैं कैलाश की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, और जैसे आते तो मार रहा होता अपने बच्चों को। कहता देखो कैलाश, अब तो बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो रहे हैं, धीरे धीरे ख्याल रख लेंगे तुम्हारी माँ का, चलो। कहते जीवन का लक्ष्य यही तो है, मैं जानता हूँ, बट थोड़ा इनका भी जेई का एंट्रेंस है, वो तैयारी करवा दो। फिर नारद मुनि आते हैं वापस, सो देखते हैं कि बेटे हैं, ढूंढते मिलते ही नहीं कैलाश। सो उनसे दो बड़े बड़े लड़के रहते हैं, उनसे पूछता है कि भाई यहाँ एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे कैलाश, वो कहाँ गए। तो दोनों लड़के कैलाश के बच्चे बोलते हैं, उधर फोटो की तरफ दिखाते हैं कि चले गए, स्वर्गवास हो गए। फोटो लटकी रहती है माला के साथ। तो नारद मुनि बड़े परेशान, क्या तो चला गया, इसका ये जीवन तो निकल गया, अब इसको कहाँ ढूंढूंगा मैं। तो जैसे ही घर से बाहर निकल रहे होते हैं उसके, तो तभी एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, भौ भौ, नारद मुनि भौ भौ। तो कहते हैं नारद मुनि पहचान जाते हैं कि अरे कैलाश, तुम तो कुत्ते की योनि में आ गए, लेकिन अब तो चल लो,
मैं अभी भी तुम्हें वैकुंठ ले जा सकता हूँ, अब तो चल लो। कहता है अरे नारद मुनि, आप समझते नहीं हैं, मैंने इतना मेहनत से घर बनाया, बंगला बनाया, सब कुछ किया है, बट ये मेरे जो बच्चे हैं ना बड़े इरेस्पॉन्सिबल निकल गए, दरवाजा खुला छोड़ के चले जाते हैं, घर बंगला बैंक बैलेंस सब मैं ही तो रक्षा कर रहा हूँ। तो नारद मुनि हैरान, कहता है कि मैं जानता हूँ नारद मुनि, जीवन का लक्ष्य भगवत धाम ही तो जाना है, सभी को भगवत धाम जाना है, बट ऐसा करिए थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, पोते शायद रिस्पॉन्सिबल निकलेंगे तब करेंगे। नारद मुनि कहते हैं ठीक है भाई, कुछ समय बाद आता हूँ। कुछ समय बाद आते हैं तो देखते हैं कि कुत्ता भी नहीं है। नारद मुनि हैरान, नारद मुनि जाके बच्चों से पूछते हैं कि भाई यहाँ कुत्ता जो रहता था उसका क्या हुआ, तो इतना आशा कुत्ता था उसका क्या हुआ, तो उसने बोला वो तो चल बसा। नारद मुनि कहते हैं कि अरे अब मैं कहाँ ढूंढूं उसको, देखते हैं घर के आसपास कहीं दिख रहा होता है, तो देखते हैं तो जा रहे होते हैं तो खेतों में एक सांप जैसा ऐसे रहता है कुछ, कहता है नारद मुनि नारद मुनि नारद मुनि नारद मुनि, तो नारद मुनि कहते हैं अरे बेटा कैलाश यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि नारद मुनि क्या बताऊं, घर का रक्षा कर रहा था, बट खेत खेत में आते हैं चोर, ले जाते हैं, नीलगाय आती हैं तो सब खराब कर देते हैं, तो बच्चे तो बच्चे, पोते भी वैसे निकल गए, अब मैं क्या क्या बचाऊं नारद मुनि, प्रयास कर रहा हूँ। तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि ये ऐसे नहीं सुधरेगा, तो नारद मुनि जाके बोलते हैं कि बच्चों को जाके बोलते हैं तुम्हारे खेत में वो है, सांप आया हुआ है, फसल खराब कर रहा है। तो दोनों बच्चे और दोनों पोते बड़ा बड़ा डंडा लेके जाते हैं और पीट पीट के उसको वहीं मारते हैं कैलाश को। फिर कैलाश निकलता है और कैलाश की रियलाइजेशन आती है, हालांकि मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया है ना, बहुत सारी लाइफ लेता है ना, बीच में वो कॉकरोच बन जाता है किचन में और नाली में पड़ा रहता है, कहते हैं यहाँ क्या कर रहे हो कैलाश, कहता है वो क्या है ना, मैं इतने काजू किशमिश इतना सब वेस्ट कर देता है, नाली में चला जाता है, तो मैं क्या मैं सोचता हूँ कि भाई वेस्ट ना हो, मैं खा लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी लाइफ आती है, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया। सो अल्टीमेटली फिर कैलाश का रियलाइजेशन आता है कि भाई ना, ये जो लाइफ है ये बहुत ह्यूमन लाइफ है, ये बहुत रेयर है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, समझना चाहिए। और जैसा हम देखते हैं कि सब, जैसे मैंने बताया था युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सब हम चारों तरफ देखते हैं कि सब शरीर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वी थिंक कि शायद ये नहीं आएगा हमारे साथ। सो ये अपना रियलाइजेशन बोलता है कैलाश। तो दो चीजें सीखने को मिलती है कई बार, भगवान हमारी लाइफ में सॉल्यूशन हेल्प भेज रहे होते हैं, वी डोंट नो हाउ टू सी लॉर्ड्स हेल्प। जैसे एक बार एक व्यक्ति रहता है, सो वो नाव से जा रहा होता है, उसकी नाव डूबने लगती है, किसी तरह से वो एक आइलैंड पे पहुंचता है, तो आइलैंड पे पहुंचते ही क्या करता है, भगवान को कोसना स्टार्ट करता है। ज्यादातर लोगों की आदत होती है जब भी लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, कल्प्रिट ढूंढते ढूंढते हैं, है ना, जो भारतीय लोग होते हैं वो कल्प्रिट उनको बने बनाए मिल जाते हैं, भगवान भगवान को पकड़ेंगे, है ना, ये सब कहाँ से आया है, मूवी से आया है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने सिखाया ये सब, जाके घंटी नहीं बजाता है, खुश तो बहुत हो गया आज तुम, भगवान का ये काम है, जीवन में प्रॉब्लम और कुछ नहीं, खुश तो बहुत होगी तुम आज, मूवी में बना देते हैं डायलॉग। और भारतीय जनता, इंडियन क्राउड है ना, आइकन लविंग क्राउड है, लेकिन जनरली हम स्पोर्ट्स पीपल को फॉलो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, या हम वो स्पोर्ट्स को रियली समझते हैं। मैक्सिमम लोग स्पोर्ट्स पर्सन ये सबको क्यों फॉलो करते हैं, बिकॉज दे आर आइकन्स। हम किसी क्वालिटी, किसी क्राफ्ट, किसी आर्ट की वजह से नहीं, एक्टर्स को भी लोग मैंने देखा इसलिए फॉलो करते हैं, ये लेने की बहुत अच्छी एक्टिंग की है। आपने हार्डली देखा होगा जो साइड एक्टर्स होते हैं, जो माँ का बाप का रोल करते हैं, उनको कोई अप्रिशिएट करता। व्हेन अनुपम खेर जो था, तो 26-27 ईयर्स का था और उसने एक बूढ़े का रोल किया था उसकी फर्स्ट मूवी में, और मैं देख के हैरान रह गया था, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं बट उनको कोई पूछता नहीं है ना। लोग क्यों पूछते हैं, जिसको पूछते हैं जिसका ज्यादा फेवरेटिज्म, आइकन्स ज्यादा, उनकी वर्शिप करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि
भगवान को एक होता है, भगवान को सीधे क्रिटिसाइज करते हैं। जीवन में जब भी खराब हुआ है ना, जैसे कि ओ माय गॉड मूवी आई थी, वो एक पूरी मूवी बना दी इसमें, कि व्यक्ति भगवान के पीछे पड़ जाता है कि मैं केस करूंगा भगवान, तो लोग भी पागलों की तरफ ताली बजा रहे हैं। भाई भूकंप भगवान की वजह से आया, एक्ट ऑफ गॉड। और लगा कि क्या लॉजिकल व्यक्ति ने बोला है, ऐसा तो कभी समाज में आया ही नहीं। पीके ने जैसे क्वेश्चन पूछा आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, तो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति पैदा हुआ है ना। इस तरह से प्रेजेंट करते हैं और गरीबों के बारे में दिखाएंगे। सो इसलिए आप देखिए इंडिया में किसी के इमोशंस के साथ खेलना इजी है। हम बहुत इमोशनल लोग हैं, इसलिए इमोशन बिकता है भारत में। कोई भी सीन दिखाऊं आपको नॉर्मल, वो उतना आपको लगेगा नॉर्मल है, लेकिन उसमें बढ़िया एक बैकग्राउंड इमोशनल म्यूजिक डालो, आप रो देंगे। सो इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन वो इमोशंस किसके द्वारा अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, देन इट इज अ पावर। बट आवर इमोशंस इफ इट इज कंट्रोल्ड बाय सम अदर्स, देन इट इज अ बिग वीकनेस। एंड हमारे इमोशंस को कोई ना कोई कंट्रोल करता है। हम ऐसे सेटअप में हैं, मूवी बना के इस तरह से बना के बैक एक सॉन्ग डाल दिया है ना, हे भगवान हे कहाँ रहे तू, उसका एक इंस्ट्रूमेंट लॉस हो गया और वो परेशान है बेचारा इतना, है कि नहीं। सो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं लोग, है ना। तो उसी वजह से कई बार क्या होता है कि हम कैरिड अवे हो जाते हैं मूवीज के कारण। हम भी ये सोचते हैं कि भाई भगवान ने ऐसा क्यों किया, बुरा क्यों किया, बट भगवान हमारी लाइफ में हेल्प भेज रहे होते हैं। तो वैसे वो व्यक्ति क्रिटिसाइज करने लगा, भाई भगवान ऐसा क्यों किया, क्यों किया। फिर उसने क्या किया, उसने जाके उस आइलैंड पे देखा, डंडे वंडे लाके पेड़ वेड़ काट के किसी तरह से एक घर बनाया बहुत सुंदर सा। और जैसे ही घर बनाया और फिर पानी वानी घर में भरने गया तो आग लगाई हुई थी उसने, उस आग ने घर को पकड़ लिया और वो पूरा घर जल गया। अगेन क्रिटिसाइज करने लगा कि भगवान तू चाहता क्या है मेरे से, कितना, एक तो मुझे यहाँ फंसाए, इतने दिन से यहाँ हूँ, ना खाना है ना पानी है, किसी तो शेल्टर के लिए घर बनाया था वो भी जला दिया, तो चाहता क्या है। तभी देखता है कि एक हेलीकॉप्टर, एक प्लेन उस आइलैंड की तरफ आ रहा है। तो प्लेन के पायलट ने देख लिया रहता है कि भाई ये वीरानी जगह में, आइलैंड में, ये धुआं कहाँ से निकल रहा है, जरूर कोई ना कोई होगा। सो कई बार कई हमारी लाइफ में कई ऐसे लॉस या ऐसी ट्रेजेडीज या कई ऐसी सिचुएशन, डिफिकल्ट रिवर्सल्स सिचुएशंस आ सकती हैं, जो कई बार हमें लगता है कि यार उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में लगेगा कि बहुत बुरा है, बट कहीं ना कहीं वो हमें उस परिस्थिति के लिए स्ट्रांग कर रहे हैं। भगवान चाहे तो हेल्प कर सकते हैं, बट भगवान का हेल्प करने का एक तरीका ये भी है कि वो आपको स्ट्रांग बना के हेल्प कर सकते हैं। एंड व्हाट इज बेटर हेल्प, एक भगवान आपको खुद खिला दे, है ना, खुद हमेशा गोदी में बैठा के माँ चलाती रहे, या आपको चलना सिखा दे। तो भगवान का हेल्प करने के कई तरीके होते हैं, उसमें एक तरीका होता है हमें सेल्फ कैपेबल बनाना। तो इसलिए भगवान का हेल्प आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। लाइफ में हम हमेशा क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हो सकता है कि गीता एसेंस आपके लिए एक हेल्प हो, आपकी लाइफ के लिए एक हेल्प हो। सो वी शुड लर्न हाउ टू सी गॉड इन आवर लाइफ, है ना। भगवान, है ना, जरूरी नहीं कि भाई आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आए और फ्लूट बजा रहा हो और आप बोलो सूट बूट में आया कन्हैया, फिर हम मानेंगे भगवान का हेल्प है। नो, गॉड कैन सेंड हिज हेल्प टू एनी वेज। शिला प्रभुपाद जब बुक अपना इस्कॉन मूवमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, सो जाते थे दिल्ली में अलग अलग जगह बुक डिस्ट्रीब्यूट करने, कोई नहीं लेता था। कई बार सन स्ट्रोक आता था और वो गिर जाते थे, गिरे पड़े रहते थे इंडिया गेट के सामने। सो एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि स्वामी जी, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति आके बोला कि आप इतनी मोटी भगवत गीता बेच रहे हैं, कि कौन लेगा, इससे अच्छा तो कोई आप छोटी बुक निकालिए, छोटी पुस्तक, कोई मैगजीन है। तब प्रभुपाद को आइडिया है, प्रभुपाद ने उस वर्ड को, नॉर्मल वर्ड को, इस तरह से नहीं लिया कि भाई क्या तू क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तू क्या मुझे सिखा रहा है। ही सेड कि भाई शायद मेरे गुरु महाराज या फिर शायद भगवान कृष्ण मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आई शुड राइट स्मॉल बुक्स ऑल्सो,
आई शुड पब्लिश सम मैगजीन्स। और फिर प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन स्टार्ट किया। और उसके बाद सबसे ज्यादा हर महीने 20,000 30,000 बैक टू गॉडहेड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट होते थे। जितने भी मैक्सिमम डिवोटीज बने वो बैक टू गॉडहेड लेके डिस्ट्रीब्यूट करते। So we should think sometimes, sit in our life and think how I am seeking, क्या मैं सीख कर रहा हूँ, सही तरीके से सीख कर रहा हूँ, and am I getting that help from some direction। और इवन इसके लिए भी प्रे करना चाहिए कि भाई कैसे अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई कर पाऊँ। भगवान जो हमें इसलिए प्रे करना चाहिए, भगवान आप हेल्प भेजना मेरी लाइफ में, और इंटेलिजेंस भी देना कि मैं उस हेल्प को आइडेंटिफाई करूँ। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से लाइफ, नेक्स्ट लाइफ डिपेंड करती है, कैलाश से हमने देखा कि नेक्स्ट लाइफ डिपेंड करती है हमारे कर्मों पे। ठीक है, कैसा व्यक्ति कर्म करता है और मरते समय क्या सोचता है। अगर व्यक्ति के कर्म बहुत खराब है लेकिन बहुत अटैच है वो घर से, कर्म ऐसे हैं कि वो छिपकली बने लेकिन घर से बहुत अटैच है तो उसी घर में छिपकली बन जाएगा। ठीक है, सो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए दो फैक्टर्स, व्हाट इज योर कर्मा पूरे लाइफ टाइम में, नॉट, कई बार लोग सोचते हैं मरते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। ठीक है, आंख बंद करेंगे, है ना, बोल देंगे कृष्णा, हो गया, बट इट इज नॉट ट्रू। आपने पूरे जीवन भर में क्या किया? इट इज नॉट आपने आपने कितना दुनिया को दिखाया कि आप कृष्णा का डिवोटी हो। इट इज जस्ट कि भाई आपने जीवन भर कर्म कैसे किए। आपने बोला कि मैं कृष्णा हूँ, मैं कृष्णा डिवोटी हूँ, कृष्णा डिवोटी हूँ, देखो देखो कंठी माला कृष्णा डिवोटी। नो, आपने कर्म कैसे किए, वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज। एंड एट द टाइम ऑफ डेथ जैसे व्यक्ति जीवन भर कर्म करता है वही सोच पाता है अल्टीमेटली। इट इज नॉट कि आप पूरे जीवन भर कुछ और किए। आप देखिए बहुत मुश्किल होता है, आप बूढ़े लोगों के पास जाएंगे, ताश खेलते रहते हैं बैठ के, ये पॉलिटिक्स की बात करते रहेंगे, ये ईगो के स्तर पे होते हैं ज्यादातर लोग, स्पेशली सरकारी ऑफिस में जाएंगे, बहुत मुश्किल है उनको सिखाना। तो इसलिए ये दो चीजें भगवान अंत में बताते हैं कि ये दो डिसाइडिंग फैक्टर सेट करते हैं। हाँ, तो किंग, इस चैप्टर का एक्रोनिम है किंग, KING, नॉलेज, इनकंसीवेबल रिलेशन, नॉन वर्शिप, ग्लोरीज ऑफ भक्ति। ये चैप्टर पूरे भगवत गीता, क्या कह लीजिए, अगर भगवत गीता सैंडविच है तो 9 चैप्टर उसका मेन मसाला है। इसलिए इस चैप्टर को नाम दिया गया है किंग ऑफ नॉलेज, मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? ओके, नॉलेज, द नॉलेज ही इज अबाउट टू इम्पार्ट इज, भगवान बोलते हैं कि, अब बता रहे हैं भगवान, सेटिंग द सीन कर रहे हैं, अब मैं जो तुम्हें अर्जुन नॉलेज देने वाला हूं, इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। इज देयर एनी प्री रिक्विजिट फॉर इट, और क्या इसको लेने के लिए कोई प्री रिक्विजिट है, क्या क्वालिफिकेशन है? तो दोनों चीज भगवान बताएंगे। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjun, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence." So, इस बोनाफाइड कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को सुनने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इस पूरी भगवत गीता में 3 प्रकार की कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दी गई। पहला है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, बॉडी और सोल का डिस्टिंक्शन, कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वी आर नॉट दिस बॉडीज। आप सब अपने हाथ की तरफ देखिए, बोलिए मेरा हाथ नहीं, बोलिए
बोल नहीं रहे, इल्यूशन हो रहा है। अरे मेरा ही तो हाथ है। आप कैसे कह सकते हैं ये मेरा हाथ नहीं है? आप ही का तो हाथ है। मैं कुछ भी बोलूंगा मान लेंगे। ये आप ही का हाथ है, बट आप हाथ नहीं है। आप समझ रहे हैं? सोल का ही बॉडी है, बॉडी का ही हाथ है। एक तरह से सोल का ही हाथ है, बट मैं हाथ नहीं हूँ। जब मैं कहता हूँ कि ये मेरा फोन है, इसका मतलब क्या है? आई पोजेस दिस फोन बट आई एम नॉट दिस फोन। आपने कभी देखा है, सोल जानती है कि आप कहाँ एग्जिस्ट, कहाँ सिचुएटेड हो। सोल कहाँ सिचुएटेड है ये सबको पता है। जब भी आप कहते हो आई, आप कहाँ उंगली करोगे? आप कहाँ पॉइंट करते हैं? हम बोलते हैं आई विल सी यू, मैं तुझे देख लूंगा। हम यहाँ पॉइंट आउट करते हैं। कभी ऐसा किसी ने बोला है आई विल सी यू, है ना? आई विल सी यू, नो। हम हमेशा यही पॉइंट करते हैं, आई, मैं। अच्छा मैं यही क्यों करते हैं? ऐसे क्यों नहीं? मैं कभी ऐसे किया है? नहीं। दिस मीन सोल नोज। तो भगवद गीता के अकॉर्डिंग सोल्स रिसाइड in this region of heart, not in heart but in this region of heart. Soul and super soul in this region of heart. So पहला कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है बॉडी एंड सोल रिलेशनशिप। इससे मोर कॉन्फिडेंशियल क्या है? नॉलेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड एंड वी शुड सर्व। और मोस्ट डिवोशनल सर्विस क्या है? प्रभु जी बिटवीन आईब्रोज क्यों बोलते हैं कुछ लोग? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी कोई बोलता हो कि मैं तुझे देख लूंगा। मैं तुझे देख लूंगा बोलते होंगे, पता नहीं। ऑफ कोर्स ये अलग चक्रा की वजह से इसमें मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस है, बट कोई ऐसा तो नहीं बोलता कि मैं तुझे देख लूंगा। ऑफ कोर्स कई ऐसे लोग बोलते हैं, मैंने सुना है ऑफ कोर्स, बट भगवद गीता के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बट मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस एंड कृष्णास रेसिप्रोकेशन। शुद्ध भक्ति क्या है, भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। दिस इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज। कोई अनम्यूटेड है? म्यूट कर दीजिए उनको। क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज, इस पहले 3 श्लोक में बताते हैं। 2 क्वालिफिकेशन है इस नॉलेज को समझने के लिए। जो क्वालिफाइड नहीं होगा वो समझ ही नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं आप बोलोगे कि अरे कॉन्फिडेंशियल क्या है इसमें, ये रही किताब, ये रही किताब, ये रहा 9वां चैप्टर, ये रहे सारे श्लोक, कॉन्फिडेंशियल क्या है इसमें? क्या भगवान बोल रहे हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये रही किताब, ये रहा मैं, ये रहे श्लोक, कॉन्फिडेंशियल क्या है इसमें? बताइए। कॉन्फिडेंशियल क्या है? कॉन्फिडेंशियल इज अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन। यस। सो जो व्यक्ति के अंदर ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी, इट विल जस्ट बी अ थ्योरी, इट विल नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैंने पहले, हाँ, सत्यम इज सेइंग इनक्रिप्टेड है। यस, इट इज इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, जैसे व्हाट्सएप में होता है ना एंड टू एंड इनक्रिप्शन, वैसे ही इनक्रिप्शन है। जो जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होगी, भगवान बोल रहे हैं उसको समझ ही नहीं आएगा। पढ़ लो कितना पढ़ना है, समझ में नहीं आएगा, है ना? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट इज नॉट क्रैकेबल थिंग। भगवत गीता की नॉलेज इज नॉट क्रैकेबल। क्रैक कर दिया हमने, 4 बार पढ़े क्रैक हो गई, नो। इट रिक्वायर्स पात्रता। पात्रता, जिस व्यक्ति के अंदर पात्रता होगी, ये कॉन्फिडेंशियल ऊपर ऊपर की चीजें समझ जाएगा व्यक्ति, ध्यान ज्ञान ये सब समझ जाएगा, बट ये चैप्टर पात्रता के बिना बहुत समझना मुश्किल है। व्हाट इज दैट पात्रता? फर्स्ट, अनसूयवे,
नॉन एनवियस, ही शुड बी नॉन एनवियस टू गॉड एंड श्रद्धा, उसके अंदर फेथ होना चाहिए। ये दो क्वालिफिकेशन है इस नॉलेज को समझने की। इस नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? भगवान सेकंड श्लोक में बताते हैं, इट इज राज विद्या, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। जितनी भी नॉलेज है अभी तक अवेलेबल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये वो, सबका क्या है? राजा है। इट इज किंग ऑफ ऑल नॉलेज, राज गुह्यम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, पवित्रम, प्योरेस्ट नॉलेज है और मोस्ट प्यूरिफाइंग है, उत्तमम मतलब टॉप मोस्ट है, ट्रांसेंडेंटल, इस तीन गुणों से ऊपर है, परफेक्शन ऑफ रिलीजन, दिस नॉलेज टॉक्स अबाउट रिलीजन, इतने सारे रिलीजन है, उसका परफेक्शन क्या होना चाहिए। अगर हम कुछ रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, तो उसका परफेक्शन क्या होना चाहिए? सुसुखम, वेरी जॉयफुल, भक्ति मतलब इट टॉक्स अबाउट भक्ति, एंड भक्ति इज अ जॉयफुल प्रोसेस। भक्ति ऐसा नहीं है कि बैठे हैं ऐसे एकदम और मांस गलता जा रहा है, चीटी खाते जा रही है और हम लगे हुए हैं। नो, भक्ति इज अ जॉयफुल प्रोसेस एंड अव्ययम, एवरलास्टिंग। ये इस नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक है। और जो भगवान फिर अगले श्लोक में बताते हैं, जो जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशन नहीं है, वो इस नॉलेज को नहीं समझ पाएगा, उसको फिर अगेन इसी शरीर में, इसी वर्ल्ड में आना पड़ेगा। अब अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, अगर भगवान आप कहते हैं कि प्रोसेस इतना ही जोवियल है, जॉयफुल है, तो व्हाई पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस? सोचने की बात है, इतना मोस्ट सीक्रेट है, ये है वो है, लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नेक्स्ट श्लोकास में बताते हैं। By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are me, but I am not in them. And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation. For myself is the very source of creation. So, भगवान बोल रहे हैं कि although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation. भगवान फिर आता है कि पार्ट तो होते हैं, कई बार भगवान को देखा है कि आते हैं वो इस संसार में, और हमने सुना है वृंदावन में। सो भगवान आते हैं संसार में, बट इट इज जस्ट लाइक एक मिनिस्टर विजिट करता है मान लो एक जेल में, सो ही ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, बट ही इज नॉट बाउंड बाय द लॉज। इसलिए भगवान का आना, जन्म क्या होता है, उसको अवतार, अवतरित होना बोलते हैं भगवान को। इस तरह से नहीं बोलते हैं भगवान का बर्थडे है, बल्कि क्या बोला जाता है, भगवान का अपीयरेंस डे, मतलब भगवान अपीयर हुए। जैसे आपने कभी बोला है कि सुबह सूरज का बर्थडे हो गया है कि नहीं? अरे शाम को सूरज का डेथ हो गया, अभी ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, हम बोलते हैं सूरज उदय हुआ है, सूरज अस्त हुआ है। उसी प्रकार भगवान की लीला अलग अलग ब्रह्मांडों में चल रही है, उस टाइम के लिए यहाँ पे प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट होते हैं। इसलिए वी यूज टर्म अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, प्रकृति या अप्रकृति। And I am the everywhere, I am not part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. डायरेक्ट बोल रहे हैं। हालांकि इसी बात के लिए एक मर्डर भी हो गया। एक व्यक्ति ने पोस्ट डाला था कि जीसस सेड आई एम द सन ऑफ गॉड, प्रॉफिट सेड आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, एंड कृष्णा सेड आई एम गॉड।
उसने जस्ट 15 सेकंड का एक वीडियो डाला था, है ना, इतना ज्यादा इंटॉलरेंट हो गया कोई कि उसने मार दिया उस व्यक्ति को, जान से ही मार दिया। मैंने भी स्टेटस लगाया था ये, अच्छा वो किसने नहीं देखा, नहीं तो मेरा ही काम था। अब छोटी सी चीज के लिए फोन क्या कर दे पता नहीं। सो अंडरस्टैंड दैट एज, मतलब बात मारने की क्या है, इफ देयर इज समथिंग डिस्कस, कुछ भी बोला मार दिया, ये कोई तरीका हुक्म होता है। yesterday they attacked ISKCON temple in Bangladesh, 200 people. So you cannot discuss with these things in such scenarios. So understand that as the mighty wind blowing everywhere, rest always in the sky. All created beings rest in me. भगवान यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हैं, सब कुछ मेरे से ही है, सब कुछ मेरे से ही निर्भर है। O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. जब ब्रह्मा जी के पूरे 100 साल बीत जाते हैं, what happens? जितने भी पूरी प्रकृति और पूरे भी लिविंग एंटिटी सब कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? महाविष्णु के अंदर। ये पूरा क्रिएशन पे मैं एक सेशन लूंगा, तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा आपको कि क्रिएशन एग्जैक्टली होता कैसे है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, आप बाकी बुक्स पढ़ोगे, उसमें जस्ट बहुत शॉर्ट डिटेल है कि भगवान ने बोला क्रिएशन हो गया, बट भागवतम आपको एक्सप्लेन करता है स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन कैसे होता है ना? कब इंटेलिजेंस आता है, कब माइंड आता है, कब ईगो आता है, सटल एलिमेंट्स कब आते हैं, ग्रॉस एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, 3 गुणों से मिलके कैसे ग्रॉस एलिमेंट बनते हैं, फिर उस ग्रॉस एलिमेंट में कब लाइफ आता है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ओ सन ऑफ कुंती, the whole cosmic order is under me, under my will. It is automatically manifested again and again, and under my will it is annihilated at the end. O Dhananjay, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated though neutral. So भगवान बोल रहे हैं मैं न्यूट्रल हूँ। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति मेरी आर्थिक दिखा दी, उसका ज्यादा, उससे ज्यादा आसक्त हो गया, नहीं। भगवान बोल रहे हैं मैं इन सब चीजों में, मैनेजरियल चीजों में मैं न्यूट्रल हूँ। चाहे कोई इथिस्ट हो, चाहे कोई थीस्ट हो, उसके कर्मों के हिसाब से उसको जो लिखा वो सब मिलेगा। एंड भगवान भी डायरेक्ट नहीं देखते हैं, भगवान के अंदर में मटेरियल एनर्जी देखती है। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction. भगवान बोल रहे हैं एक जो मटेरियल एनर्जी है, दुर्गा देवी है, वो क्या है? भगवान की मटेरियल एनर्जी है। स्पिरिचुअल एनर्जी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो मटेरियल एनर्जी से डील करने के लिए भगवान अपना एक एक्सपेंशन करते हैं एज ए शंभु, और वो दोनों लोग मिलके ये चलाते हैं। So this material nature, which is one of my energies, is working under my direction. भगवान बोल रही है वही चला रहे हैं। इसे बोलते हैं मल्टी लेयर ऑफ क्रिएटर्स। कई बार आप पढ़ोगे कि भाई ये पुराण में तो ये लिखा है, ये पुराण में तो ये लिखा है, ये पुराण पढ़ता हूँ तो ये लिखा है। सो इट टॉक्स अबाउट मल्टी लेयर ऑफ क्रिएटर्स। जैसे शायद मैंने एग्जांपल दिया होगा, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किसने बनाई? तो एक व्यक्ति होगा, किसी को आइडिया आया कि भाई ऐसा करते हैं, यहाँ लेंगे बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा ऐसा आइडिया आया। फिर उस आइडिया को किसी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया, फिर उस ब्लूप्रिंट को किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया, फिर किसी ने गड्ढा खोदा, किसी ने बिल्डिंग बनाई। सो अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन करने वालों ने एग्जैक्टली काम किया, एग्जैक्ट क्रिएशन किया, बट रूट कॉज कौन था? उस पूरे क्रिएशन का रूट कॉज कौन था?
नहीं, इस केस में द पर्सन हु हैड द आइडिया। यस, बीच में आप चैट बॉक्स बंद कर सकते हैं, लोग कह रहे हैं डिस्टर्ब होता है। सो आइडिया दिया जिसने, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? आइडियाज। और कंपनीज, बड़े बड़े लोग क्या कर रहे होते हैं? दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन आइडियाज। जनरली व्यक्ति क्या सोचता है, अगर मुझे कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ नया खोलना है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कोडिंग सीख लेना चाहिए। बट चीजों को मैनेज करने का एक लेयर होता है, एक लेवल ऑफ लोग होते हैं जो चीजों को मैनेज करते हैं। उससे ऊपर क्या होते हैं? वो लोग जो लोगों को मैनेज करते हैं। उससे ऊपर क्या होते हैं? वो लोग जो कि आइडियाज को मैनेज करते हैं, आइडियाज के बारे में सोचते हैं। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले ग्रॉस एलिमेंट्स बाद में आते हैं, सबसे पहले सटल लेवल पे क्रिएशन होता है कहीं का भी, इवन हमारे शरीर का भी। सबसे पहले शटल बॉडी हमेशा रहती है, देन कम्स ग्रॉस बॉडी। उसी प्रकार से कोई बिल्डिंग है, तो उसी प्रकार से देखेंगे देयर आर मल्टी लेवल ऑफ क्रिएटर्स। तो जब हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, भागवतम में, तो मेनी टाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड कि अरे इस पुराण में ऐसा लिखा है, लेकिन वो वाला सीरियल देखा था तो उसमें ऐसा था, वो फिर उस पुराण में ऐसा था। तो इसलिए जब पूरा पढ़ेंगे टोटलिटी में, क्योंकि वो पुराण इज टॉकिंग अबाउट दोस डीटीज, है ना, उन देवी देवताओं के बारे में बता रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट विल बी गिवन देयर दैट। बट हम सारी चीजें पढ़ते हैं, एंड हम अगर मत जानते हैं तो मेन लिखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम मैं चाहूँ तो खोल के भी दिखा सकता हूँ। तो जब सारे वेद, सारे पुराण लिख दिए गए, तो वेदव्यास जी सबको, उन्होंने सारे वेद पुराण लिख दिए, सबको अपने डिसाइपल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया कि भाई आप ये पुराण, आप ये वेद लेके जाइए, आप टीच करिए, आप ये जाइए, ये समझाइए, ये करिए। और वो बैठे हुए हैं और वो बहुत डिससेटिस्फाइड सा फील कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो में ये एक पूरा चैप्टर, 2 चैप्टर है, आता है कॉन्वर्सेशन बिटवीन नारद मुनि एंड वेद व्यास। सो ये करने के बाद बहुत डिससेटिस्फाइड सा फील कर रहे थे, और उन्होंने बोला, तभी उस टाइम नारद मुनि आ जाते हैं जो कि वेद व्यास जी के स्पिरिचुअल मास्टर हैं। सो नारद मुनि आके उनसे पूछते हैं कि हे वेद व्यास, है ना, हे मुनियों में श्रेष्ठ वेद व्यास, आपने इतने बड़ी बड़ी महान रचनाएं की हैं जिसके लिए आप विख्यात होंगे, जाने जाएंगे। वेदव्यास जी कौन थे? वेदव्यास जी शक्त्यावेश अवतार है भगवान के। शक्त्यावेश अवतार क्या होता है? तो शक्त्यावेश अवतार वो लिविंग एंटिटीज होते हैं जिसमें भगवान किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एम्पावरमेंट देते हैं। आप समझ रहे हैं? किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर किसी लिविंग एंटिटी को भगवान एम्पावर करते हैं तो वो होते हैं शक्त्यावेश अवतार। तो वेद व्यास जी एक लिटरेरी इनकारनेशन शक्त्यावेश अवतार थे, जिनको भगवान ने एम्पावर किया था सारे स्क्रिप्चर्स को लिखने के लिए। और ये स्क्रिप्चर्स कलयुग के स्टार्टिंग में लिखे गए। वेद व्यास जी ने बोला, गणेश जी ने लिखा। दोनों की शर्त थी कि वेद व्यास जी ने बोला था कि मैं जितनी स्पीड से बोलूंगा उतनी स्पीड से लिखना होगा। उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल। गणेश जी ने बोला कि आप जो भी बोल रहे होंगे आप सब कुछ कॉम्प्रहेंड कर लेंगे, तभी मैं उतनी स्पीड से लिखूंगा, ये उनकी शर्त है। आप सब समझते हुए लिखेंगे। सो ये इस तरह से शास्त्र लिखे गए। तो लिखने के बाद बड़ा डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे थे। तो नारद मुनि ने बोला कि आपने तो सब कुछ किया, सारे वेद लिख पढ़े, सारे पुराण पढ़े, आप क्यों डिससेटिस्फाइड? तो वो पूछते हैं कि आप मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आप तो ये जानते हैं, आप बताइए। ठीक है। सो नारद मुनि ने उनको बोला कि आप देखिए वेदव्यास जी, आपने इतने सारे वेद लिखे, इतने पुराण लिखे, उसमें आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लोगों को मटेरियल एंजॉयमेंट कैसे करना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, इसको बहुत डिटेल में बताया। और जितना जरूरत था कई कई जगह आपने उससे ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया इन चीजों।
लेकिन फिर भी आप डिससेटिस्फाइड है तीन कारणों से, दो कारणों से, सॉरी तीन कारणों से। पहला कारण है आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ठीक से ग्लोरीफाई नहीं किया। आपने ग्लोरीफाई किया उनको अलग अलग जगह, कभी ब्रह्मन बोल के, कभी परमात्मा बोल के, बट उनके बारे में डिटेल में आपने कहीं डिस्कस नहीं किया। दूसरा, आपने भगवान की भक्ति को ग्लोरीफाई नहीं किया है और भगवान के भक्तों को ग्लोरीफाई नहीं किया। आपने भगवान को ठीक से ग्लोरीफाई नहीं किया, भगवान के भक्तों को भी ठीक से नहीं ग्लोरीफाई किया और भक्ति को ठीक से ग्लोरीफाई नहीं किया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आप कहते हैं, तीसरा कहते हैं आपने भगवान के भक्तों, भगवान की भक्ति को बार बार ग्लोरीफाई नहीं किया। पहले तो बोला था कि आपने ग्लोरीफाई नहीं किया, तीसरे पॉइंट में बोला कि आपने बार बार ग्लोरीफाई नहीं किया। ये एक ऐसी चीज है, बार बार ग्लोरीफाई करने की चीज है, बार बार पढ़ने की चीज है, बार बार नाम लेने की चीज है। इट इज नॉट जस्ट वन। सो डिससैटिस्फैक्शन का कारण है लोग भगवान से डिस्कनेक्टेड है, भगवान की भक्ति से डिस्कनेक्टेड है, भगवान के भक्तों से डिस्कनेक्टेड। एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिससैटिस्फैक्शंस। इस पे कितने गाने लिखे गए हैं, कितनी मूवियां बन रही हैं, स्टिल वो डिससैटिस्फैक्शन जा नहीं रहा है। एंड वी नीड टू ग्लोरीफाई गॉड। कीर्तन, कीर्तन मतलब ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड। अब हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से ग्लोरीफाई कर सकता है। सो इस पढ़ना भी एक तरह से ग्लोरिफिकेशन है। अगर आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान की वर्ड्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मतलब आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो भगवान को ग्लोरीफाई करना, भगवान के भक्तों को और उनकी भक्ति। तो ये फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की और उसको एक और वर्ड में नाम दिया श्रीमद् भागवत पुराण, 18वां पुराण। और वो लिखने के बाद, वो उनकी सबसे आखिरी राइटिंग थी, वो लिखने के बाद उन्होंने बोला कि ये अगर आप समझ लीजिए कि मेरे वैदिक राइटिंग्स एक पेड़ के बराबर है, ट्रंक्स हैं, ब्रांचेस है, उसमें पत्तियां हैं, सब कुछ है। अगर ये पेड़ की तरह है तो श्रीमद् भागवतम क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ राइपेंड फ्रूट, गलितम फलम, matured ripened fruit. It is essence of all the Vedic literatures. हम अभी पढ़ रहे हो भगवत गीता है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भगवत गीता और भागवतम। भागवतम एक पुराण है, भागवतम का बहुत छोटा सा हिस्सा अगर महाभारत लेंगे, महाभारत का एक छोटा सा कन्वर्सेशन श्रीमद् भगवत गीता है। भागवतम एक पुराण है, 20-25 किताबें हैं उसकी। सो श्रीमद् भागवतम लिखा और उन्होंने बोला दिस इज द राइपेंड फ्रूट। सो इट इज कॉल्ड मल्टीपल लेयर ऑफ क्रिएशंस। इसलिए कई बार ये कंफ्यूजन आएगा अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन जब आप टोटलिटी में पढ़ेंगे, 1 to 18 तक पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा। इवन मटेरियल स्क्रिप्चर्स भी 3 कैटेगरी के लोगों के लिए लिखे गए, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। जी बताते हैं 3 गुण में लोग हैं, तो 3 गुणों के लोगों के लिए अलग अलग शास्त्र है। कोई तमोगुणी है तो उनके लिए वो चीजें हैं, कोई रजोगुणी है उनके लिए चीजें, कोई सतोगुणी है उनके लिए चीजें। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सतोगुणी व्यक्ति तमोगुणी वाली चीज पकड़ता है, वो कहता है क्या दिया हुआ है, ये सब बेकार की चीजें हैं। तमोगुणी वाला व्यक्ति सतोगुणी चीज पकड़ लेता है, वो कहता है अरे ये तो फालतू की चीज है, तो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए शास्त्रों को अप्रोच करने का तरीका क्या है? थ्रू परंपरा, देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नहीं तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें लगेंगी। क्लियर हुआ? So under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Arjun pondered, why some people despise you or don't respect you as the supreme personality of Godhead? आप में से कितने लोग
सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता। ये लगता है कि कई बार लाइफ में थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं मिलता, भगवान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं लोग। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया। भगवान बोलते हैं फूल्स डिराइड मी अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनु आश्रितम परम भावम अजानन्तो माम भूतम महेश्वरम। Fools deride me and when I descend in the human form, एज ए ह्यूमन बॉडी नहीं कह रहे, भगवान कह रहे आई डिसेंड इन ह्यूमन फॉर्म। भगवान का फॉर्म होता है, शरीर नहीं ले लेते हैं। कई बार इस पर डिबेट करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं लोग कि भाई अरे भगवान कैसे यहाँ आ सकते हैं, अल्लाह कैसे यहाँ आ सकते हैं, तुम लोग क्या कुछ भी बोल देते हो। नो, भगवान फॉर्म है, भगवान का कुछ फॉर्म है, बट इट इज नॉट, इट इज स्पिरिचुअल फॉर्म। They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. इसलिए लोग कई बार कमेंट करते हैं, अरे कृष्ण को इतना क्यों, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, कृष्ण करे तो रास लीला, अलग अलग फालतू फालतू चीजें बोलते रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं फूल्स डिराइड मी व्हेन आई डिसेंड इन ह्यूमन फॉर्म। अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा ठीक है, ऐसे लोग जाते कहाँ हैं? Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. So ऐसे लोग जो कि bewilder हो जाते हैं, इससे माया शक्ति द्वारा, मटेरियल एनर्जी के द्वारा bewilder हो जाते हैं। वो कहाँ अट्रैक्टेड होते हैं? नेचुरल उनका अट्रैक्शन होगा, आप देखें बहुत मुश्किल होगा उनका अट्रैक्शन इस नॉलेज के प्रति होगा, भगवान के प्रति होगा। नेचुरली दे आर अट्रैक्टेड बाय डेमोनियक एंड एथिस्टिक व्यूज, डेमोनियक हरकतों से और एथिस्टिक विचारधारा से। एथिस्टिक विचारधारा क्या है? अरे किसने देखा है अगला जन्म, यही जीवन है, एंजॉय करो। These are atheistic views. मटेरियलिज्म, हेडनिज्म, ये सब क्या एथिस्टिक व्यूज है ना? मारो काटो, जो करना है खाओ पियो ऐश करो, नेचुरल का अट्रैक्शन होगा। इन दैट deluded condition their hopes for liberation, their fruitive activities and their culture of knowledge are all defeated. और वो इतना ज्यादा deluded है, they don't take shelter, सीखना भी नहीं चाहते हैं, सुनना भी नहीं चाहेंगे। आप जाएंगे, अरे हमें सब पता है, ऐसे कई लोग जनेऊ निकाल के दें, अरे हम द्विवेदी हैं जी, द्विवेदी, हम ब्राह्मण हैं, चतुर्वेदी है। पूछेंगे कितने वेद होते हैं, बोलेगा एक वेद होता है, दो वेद होते हैं। तो ये भी नहीं पता होता कितने वेद होते हैं, लेकिन द्विवेदी त्रिवेदी पे लड़ाई करते रहते हैं। पान में गुटखा तंबाकू भरे रहेंगे, बोलेंगे हम द्विवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, हमें सिखाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड डेल्यूजन। डेल्यूजन, कोई भी व्यक्ति डेल्यूटेड हो सकता है। डेल्यूटेड होने का सबसे इजी तरीका बताएं क्या है? माया के लिए बहुत इजी है। कैसे कैसे पता चलेगा कि हम डेल्यूटेड हो गए, कोई व्यक्ति डेल्यूटेड है? कर्ता अहम इति मन्यते, वो अपने आप को क्या समझता है? आई एम द डूअर, मैं ही करता हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो कुछ संसार नहीं चलेगा। कितने लोग आए, कितने लोग गए। मुसोलिनी कहता था आई एम द फ्रांस, बट फ्रांस इज हियर, वेयर इज ही? कई लोग कह रहे हैं आई एम रशिया, रशिया विल बी हियर, बड़े बड़े आतताई आए, हिटलर, ये वो सब गायब है, तो चले गए। देश राज्य अभी भी चल रहा है। Their culture of knowledge are all defeated. So सबसे पहले हिट होता है उसके ईगो पे। ईगो से सोचेगा आई एम द डूअर, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। अर्जुन ने सोचा हु आर दोज हु डू रिस्पेक्ट यू कृष्णा, आप कौन रिस्पेक्ट करते हैं? ओ सन ऑफ पृथा, दोज हु आर नॉट deluded, the great souls are under the protection of the divine nature. So कैसे पता चलेगा कौन डिल्यूट होगा, कौन नहीं डिल्यूट होगा? क्वेश्चन अराइज होता है।
किसका किसका ये क्वेश्चन है? तो कर्मों के बेसिस पे पता चलता है, दो रीजन से व्यक्ति इस बात तक, इस प्रोसेस से आ सकता है। दो कारण होते हैं। एक तो पाइटी, उस व्यक्ति की पाइटी, उसके कर्मास कैसे कर्म रहे हैं, गुड कर्मास। दो कारण होते हैं, एक पाइटी, दूसरा होता है स्पिरिचुअल पाइटी। पाइटी मतलब कंबल बांटना, कुछ बांटना, खाना बांटना, एक पाइटी है। इससे व्यक्ति ऊपर के लोगों पे ट्रांसफर हो सकता है, स्वर्ग जा सकता है। लेकिन बाई चांस वो कंबल बांटना या खाना बांट रहा है, उसका ये स्वभाव है, किसी न किसी को देता ही, लेकिन उसने किसी भक्त को हेल्प कर दिया, है ना। गाना गाता ही था, लेकिन जाके उसने भगवान के नाम के लिए कुछ गा दिया, देन इट बिकम्स स्पिरिचुअल पाइटी। भगवान के लिए कुछ कर दिया, हेल्प कर दिया। उसका जॉब था इवेंट मैनेजमेंट, लेकिन उसने भाई किसी स्पिरिचुअल इवेंट के लिए कुछ कर दिया, देन उसका वो स्वभाव है पाइटी, इट ट्रांसफॉर्म इनटू स्पिरिचुअल पाइटी। और जिसकी व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल पाइटी ज्यादा होती है, उनका ऐसा डिल्यूटेड होना कम होता है चांस। So, O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of divine energy. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Who do I recognize such personalities? कैसे कैसे मैं रिकॉग्नाइज करूंगा? ऐसे लोग क्या करते हैं? Always chanting my glories, endeavoring with great determination, going down before me, मेरे सामने झुकते हैं, हमेशा मेरे नाम की, मेरी ग्लोरीज का डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब अगर सिंपलिस्टिक टर्म में देखें तो उनके लाइफ में कुछ भी आ रहा है तो हमेशा उसके लिए भगवान को थैंक बोलेंगे। इजी है, सुबह उठ के भगवान को थैंक बोलिए और सोते समय भगवान को थैंक। ऑलवेज चैंटिंग माय ग्लोरीज, इट इज जस्ट एज गुड एज दिस। ग्रेड देना मतलब लाइफ में आप जो भी अचीव कर रहे हैं, जिस दिन सैलरी आए उस दिन भगवान को थैंक यू बोलना। कितनी खुशी होती है ना जिस दिन सैलरी मैसेज आता है, ये सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, अलग ही खुशी होती है। तो उस दिन थैंक यू बोलना चाहिए, भगवान को क्रेडिट करना, अपने लाइफ को पार्ट बनाना। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान एक साइड वो है, जब ये लाइफ में कभी प्रॉब्लम हुई तो निकालते हैं, कहाँ गए यार, ताला से खोलते हैं, निकालते हैं, झाड़ू ऐसे झाड़ते हैं, धूल झाड़ते हैं, फिर तब भगवान याद आते हैं। भगवत गीता नहीं एकदम देखा, एकदम एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज खरीदी थी प्रभु जी, एज इट इज रखी है एकदम, लाल कपड़े में ऐसे एक गांठ मारते, दो गांठ मारते, तीन चार गांठ मारते, उसको बक्से में उसके ऊपर चार किताबें और रख देते हैं कि भाई एज इट इज रहनी चाहिए। उस पर लिखा है ना एज इट इज रखना है। नहीं, भगवत गीता पढ़ने के लिए दी गई है भगवान। तो इसलिए हमेशा लाइफ में, लाइफ अच्छी चल रही है फिर भी पढ़ना चाहिए। लाइफ खराब चल रही है तब तो पढ़ती है, लाइफ अच्छी चल रही है तो पता नहीं कहाँ वो उधर दिखेगा आपको, भक्तों की फोटो आती है, मैक्सिको घूम रहा है। अरे लाइफ खराब थी प्रभु जी, माला ये वो आते हैं कई लोग, प्रभु जी लाइफ बड़ी खराब चल रही है, स्पेशली कोविड में देखा मैंने, सो मेनी पीपल वर इन डिप्रेशन, लाइफ खराब चल रही थी, मैंने कहा चैंटिंग करो, ये करो, ये करो, सब बढ़िया, लाइफ ठीक हो गई, अब बढ़िया निकल गया, बढ़िया जॉब लग गई होगी, अब सीधा दिखेगा मैक्सिको में फोटो है बीच पे, प्रभु आपकी कंठी माला कहाँ है, माला कहाँ है, कहाँ गई पता भी नहीं। और उसको देखता है कि अरे प्रभु जी भी मेरा स्टेटस देख रहे हैं, प्रभु जी का नंबर ही डिलीट कर देता है। तो ठीक है, वो जो करना है करो, बट एटलीस्ट भगवान को याद करो, हमारे साथ को जो करना है करो, और भगवान को याद करो। एंडेवरिंग विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, वो प्रयास करता रहता है, एंडेवर करता रहता है डिटर्मिनेशन के साथ। गोइंग डाउन बिफोर मी, झुकता है, मुझे आके प्रणाम करता है। मंदिर में देखा ना, कई लोग क्या होता है सीधा जाते हैं एकदम, ये टेम्पल है, इधर नहीं, इधर उधर नहीं देखते, सीधा जाते हैं एकदम। इधर गौर निताई का ऑल्टर है, इधर
सीताराम लक्ष्मण का कहीं नहीं, इधर सीधा जाते हैं भगवान से आई टू कांटेक्ट। जाते ही बोलते हैं खुश तो बहुत हो गए ना तुम आज, जैसे भगवान बैठे हुए हैं कि हाँ भाई आएगा। क्या सोचते हैं लोग समझ ही नहीं आता, है ना। तो बोइंग डाउन, कई लोग झुकते नहीं है, मैंने देखा। एक लड़का ऐसे खड़ा रहता है, मैंने कहा झुक, कह रहा क्यों झुकना है, समझाइए ये वो, इतना लॉजिक इतना बुद्धि। लेकिन जैसे ही किसी को अच्छा गाना गाते देख लेंगे, जिसको अच्छा नाचते डांस इंडियन डांस को देख लेंगे, किसी को अच्छा नाचते तुरंत ऐसे ऐसे करने लगते हैं। क्रिकेट खेलने देखेंगे ऐसे तुरंत ऐसे ऐसे कर लेंगे लोग। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और कुछ नहीं। अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आके क्वेश्चन पूछते हो और बाकी जगह आपका लॉजिकल माइंड एकदम बैठ जाता है, ऐसे ऐसे करता रहता है हर जगह घूम के, है ना, तो वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, बुद्धि नहीं है आपके अंदर। These great souls perpetually worship me with devotion. They worship me. At least जो डिवोटीज हैं दे आर ग्रेट सोल्स। व्हाई दे आर ग्रेट सोल्स? क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप भगवान है, जो शास्त्रों में बेस्ड है। उनका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप कोई हीरो हीरोइन नहीं है, लड़का लड़की नहीं है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ कहता है क्या भगवान की वर्शिप करते हो, तुम भी किसी न किसी की वर्शिप करते हो। आप देखिएगा उनकी लाइफ, वो भी किसी न किसी की वर्शिप करते होंगे, किसी न किसी का वेकअप करते होंगे, लेकिन किसी न किसी को स्टेशन छोड़ने जाते होंगे, एयरपोर्ट छोड़ने जाते होंगे। सबके जीवन में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप होता ही है। It is good that we select God because God is infallible. He is so loving. He will be with us every time, eternally. ऐसा नहीं कि भाई उस टाइम के लिए भाई स्टेशन छोड़ने जा रहा है, ड्रॉप कर रहा है, फोन रिचार्ज करा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके बाद गायब। नो, वी शुड बी वेरी केयरफुल। अपने जीवन का ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप किसको बनाना है। Always engaged in serving the Lord. अदर टाइप ऑफ वर्शिपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अदर्स हु एंगेज इन सैक्रिफाइस बाय कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड एज द वन विदाउट सेकंड, एज डाइवर्स इन मेनी एंड इन द यूनिवर्सल फॉर्म। ऐसे लोग भगवान को वननेस में मानते हैं और भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म है उससे ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है। इफ कृष्णा इज गॉड देन व्हाट अबाउट अदर गॉड्स? तो ये चार चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है, जस्ट आई विल रिवाइज। 4 प्रकार के तत्व: विष्णु तत्व, शंभु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व। विष्णु तत्व For material creation, Lord Krishna plenary expansion assumed 3 विष्णु। पहला मैंने बताया था महाविष्णु, जो कि मटेरियल एनर्जी के सेंट्रल रहते हैं। फिर उनसे आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि हर यूनिवर्स में जितने भी कितने यूनिवर्स हैं, महाविष्णु के रोम के हर छिद्र से एक ब्रह्मांड निकलता है, वो एक्सपैंड करता है और फिर कुछ समय बाद फिर से वो मर्ज कर जाता है उसी रोम के छिद्र में, जिसको कई लोग साइंटिफिक टर्म्स में बिग बैंग और बिग क्रंच भी बोलते हैं। So it is just like that, big bang and then big crunch. तो जितने भी यूनिवर्स से निकलते हैं फिर महाविष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं और प्रवेश करते हैं हर यूनिवर्स में, और उनको गर्भोदक्षाई विष्णु बोला जाता है। और गर्भोदक्षाई विष्णु कितने हैं? लाखों हैं, अनंत। क्षीरोदक्षाई विष्णु भी उसी ब्रह्मांड में होते हैं, जिसके थ्रू भगवान सारे अवतार लेते हैं। तो ये भगवान का एक्सपेंशन है। सबसे पहला एक्सपेंशन होता है कृष्ण से बलराम, बलराम से 4 एक्सपेंशन होते हैं, इनको क्वाड्रुपल एक्सपेंशन भी बोला जाता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर उनसे नारायण एक्सपैंड होते हैं, फिर नारायण से 4 एक्सपेंशन होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर इनसे महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई से परमात्मा, परमात्मा मटेरियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं। तो ये एक्सपेंशन है। इसके
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको डिटेल में आगे कभी समझाऊंगा। शक्ति तत्व के बारे में मैंने बताया है ना, राधा रानी, सीता देवी, महालक्ष्मी, लक्ष्मी, दुर्गा एक्सेट्रा, ये शक्ति तत्व है। शंभु तत्व लॉर्ड्स, इनके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। लॉर्ड शिवा इज नॉट गॉड एंड नीदर एन ऑर्डिनरी सोल। डिफरेंस क्या है? मिल्क एंड कर्ड का। जब महाविष्णु इंटरेक्शन करते हैं मटीरियल एनर्जी के साथ, सो ही टेक्स द फॉर्म ऑफ सदाशिव। उस पर्पस के लिए सदाशिव। सदाशिव कैसे एक्सपैंड करते हैं? सदाशिव शंभु में एक्सपैंड करते हैं, इन शंभु एंड इन द फॉर्म ऑफ शंकर। तो शंकर जो होते हैं वो हर ब्रह्मांड में होते हैं। वो मोड ऑफ इग्नोरेंस या डिस्ट्रक्शन कहते हैं ना, शिव जी डिस्ट्रक्शन करते हैं, शंकर होता है एक्चुअली। बट सदाशिव और शंभु अलग होते हैं। Milk change into yogurt when mixed with yogurt culture, but actually it is nothing but milk. Similarly, Govinda, the supreme personality of Godhead, assumes the form of Lord Shiva. तो भगवान ही शिव का, शंभु का रूप लेते हैं फॉर द स्पेशल पर्पस ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शंस। मटेरियल एनर्जी से ट्रांजैक्शन के लिए भगवान शंभु का फॉर्म लेते हैं। आई ऑफर माई ओबेसेंसेस एट हिज लोटस फीट। सो इसलिए मैंने, और जीव तत्व, डेमी गॉड, ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड, फिशर्स, डीमंस एक्सेट्रा, ये 4 प्रकार के तत्व हैं। इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या हम किसी पर्टिकुलर डेमी गॉड से वर्शिप करते हैं, उनसे अटैच हैं, अट्रैक्टेड है, तो आप उनकी वर्शिप कर सकते हैं। सी देम इन कनेक्शन टू गॉड, इन कनेक्शन टू कृष्णा। जो भी आपको गाइडिंग लगता है कि लाइफ में गाइड कर रहा है, आप उससे अट्रैक्टेड रह सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया था कि क्या भगवान कृष्ण के ही फॉर्म को वर्शिप करना जरूरी है अगर हम उनके किसी और अवतारों से अट्रैक्टेड है? बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज नो कंपल्सन, इट इज ऑल इंटरनल। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इंस्पिरेशन होंगे, सो यू कैन ऑल गो थ्रू व्हाटएवर द फॉर्म यू लाइक। जैसे इवन इन ISKCON many people are attracted to Narsinghdev, many people are attracted to Sri Ramchandra, many people are attracted to Dwarkadhish, many people are attracted to Lakshmi Narayan. So it all depends. It is internal, it is personal. So who are devatas? Devatas क्या है? So जैसे एक कंपनी का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। जैसे कंपनी के लिए चलाने के लिए एक अकाउंट हेड होगा, सेल्स हेड होगा, फाइनेंस हेड, मार्केटिंग हेड, परचेज हेड, कंट्री हेड, R&D हेड, सपोर्ट हेड। उसी प्रकार से ब्रह्मांड को चलाने के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हेड्स हैं, जो कि इस प्रकृति को अच्छे से चलाने के लिए काम करते हैं। सो एनर्जी मिनिस्टर सूर्यदेव है, सन गॉड। कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर, ये जस्ट एक एनालॉजी से समझा रहे हैं, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर कहीं शास्त्र में लिखा है, बट उनके एक्टिविटीज से ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन। वाटर मिनिस्टर वरुण देव, द ओशन गॉड। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर इंद्र, किंग ऑफ डेमीगॉड। अगर कोई वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस देखेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन इतना इजीली किया जाता है। हमने देखा है, आपको कभी आश्चर्य हुआ बारिश को देख के कि कैसे हो रही है बारिश? आप समंदर का पानी कहीं आता है, प्रेशर कहीं पूछोगे बारिश कैसे होती है, लोग क्या देते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस है ना, क्लाउड्स कम एंड ये एंड वो। But you are explaining the process, why it is happening, how it is happening. You are not explaining that. So पानी आता है and then it gets evaporated. लेकिन अब इतना सारा पानी evaporate होके और हवा में प्रेजेंट होता है। आपने कभी देखा है वाटर टैंक या टंकी में देखा है, थोड़ा सा भी लीक होता है, कूलर में पानी भरते हैं, थोड़ा सा भी होता है, कितना लीक करने लगता है। मतलब पानी को ट्रांसपोर्ट करना कितना बिग चैलेंज है। बड़े बड़े टैंकर्स ले जाए तब जाके इतना सा पानी जा पाता है। आप अगर वाटर मिनिस्ट्री में कोई है, जॉब करता है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट पानी पहुंचाना। फिर पानी जैसे टैंकर्स पहुंचते हैं, जहाँ अगर आप महाराष्ट्र
कि ऐसे रीजन में होंगे जहाँ पानी की कमी होती है। आई हैव बीन, मेरा बचपन आई लिव इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, वहाँ पे टैंकर्स आते थे और वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी पानी के लिए। तो पानी लेके आना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बट आप देखेंगे ब्रह्मांड में इतना इजी तरीके से हो रहा है। इतना बड़ा पानी का टैंक हमारे ऊपर से जा रहा है, वो ऐसा टैंकर है कि उसके अंदर से प्लेन भी चला जाता है कि नहीं? कुछ नहीं होता उसको, फिर जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो दिस इज डन सीन बाय इंद्रदेव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे होता है? ड्रॉपलेट्स में होता है, लेकिन एक एक ड्रॉप में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि एक ही जगह गिर गए कहीं। ऑफकोर्स कई कई जगह होता है, कई बार फ्लैश फ्लड भी होते हैं, बट जनरल आप देखेंगे तो ऐसे ही बारिश होती है। सो वेरी गुड सिस्टम। पावर मिनिस्ट्री, फायर गॉड। विंड मिनिस्ट्री, द विंड गॉड। होम मिनिस्ट्री, द गॉडेस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। डिफेंस मिनिस्ट्री, कार्तिकेय, द कमांडर इन चीफ। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, प्लेसमेंट ऑफिसर, इसको कहाँ प्लेस करना है, यमराज जी हैं। इसका प्लेसमेंट कहाँ लगेगा, कौन डिसाइड करता है? यमराज जी देखते हैं। लेकिन आके इंटरव्यू, जाने के बाद इंटरव्यू होता है, वहां जाते ही पीपीटी खोली जाती है। नहीं, आपने देखा कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए तो सबसे पहले पीपीटी दिखाती है। तो वैसे ही यमराज जी जब जाते हैं, व्यक्ति जीवात्मा मरता है तो यमराज जी के पास जाता है, वहाँ स्लाइड शो होता है, प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, सब दिखाते हैं कि देखो बेटा तुमने ये किया था पूरा। कहता नहीं नहीं मैं तो नहीं। कहते देखो वीडियो है, वीडियो है, 12 लोग साक्षी हैं। सूर्य, चंद्र, हवा, ऐसे 12 लोग हैं जो साक्षी, परमात्मा जो कि हमारे हृदय में है, तो सब चलाया जाता है। फिर कहता है कि अरे हाँ यार ये तो नहीं है, ये तो हर एंगल से बना है वीडियो मेरा, अब क्या करूँ? फिर प्लेसमेंट करते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊंगा तो आप भयभीत हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता आप भयभीत हो। ग्रीवेंस मिनिस्टर, गणेश, रिमूवल ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। तो है ना, आपको ऑब्स्टिकल आ रही है, गणेश जी के पास जाइए, आप भी रिमूव करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री, कुबेर, ट्रेजर ऑफ डेमीगॉड्स। मेंटल हेल्थ मिनिस्टर, चंद्र, द मून गॉड। लेकिन इसलिए आपने देखा होगा इसका चंद्र भारी हो गया है, उस समय मन बड़ा एजिटेटेड रहता है। मेंटल हेल्थ, एकादशी जो दिन होता है उस दिन सबसे ज्यादा एजिटेशन रहता है माइंड में, एकादशी। इट इज डे ऑफ फॉर द मून। सो मेंटल हेल्थ मिनिस्टर। सो क्या इज इट diminishing to address these great beings as demigod or little gods? क्या इनको demigod बुलाना diminishing है? What is the difference between Supreme Lord Krishna and the demigods? सबसे पहले diminishing नहीं है, लेकिन because they know their position. नंबर 1, भगवान एक है, डेमीगॉड्स 33 करोड़ हैं। मैंने बताया था ऐसे कई टेम्पल्स हैं जहाँ पे सही में 33 करोड़ देवी देवताओं की पिंडी बना रखी है। रघुनाथ टेम्पल जम्मू में। और आश्चर्य की बात है कि हर पिंडी के पास एक ना एक पंडित बैठा रहता है और एक्सपेक्ट करता है कि हम वहाँ कुछ डोनेशन दें। तो ऐसे देवी देवताओं 33 करोड़ जो कि अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इवन हमारे ये जो आई ब्लिंक्स है, ये ब्लिंक करती रहती है, ये भी किसी डेमीगॉड की कृपा की वजह से लाइफ है। हमारी बॉडी में कई चीजें फंक्शन अच्छे से कर रही हैं, वो उसके लिए भी कोई ना कोई डेमीगॉड रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए डेमीगॉड को डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पोस्ट, पोस्ट क्या है? इटर्नली द सुप्रीम लॉर्ड। देवी देवताओं की पोस्ट क्या होती है? वो टेम्पररी होती है, चेंजेस एट डेथ। इसलिए भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो गोकुल में, वृंदावन में सब लोग इंद्र की पूजा करते थे। उन्होंने बोला अल्टीमेटली सब कुछ इंद्र जी, ऑफ कोर्स वो नहीं चाहते थे कि इंद्र जी को पूजा ना करे, बट इंद्र ज्यादा प्राउड हो गए थे, भूल गए थे कि मैं टेम्पररी इंचार्ज हूँ यहाँ का और ये हूँ। तो भगवान ने बोला कि ऐसा करो, सारे ब्रजवासियों को बोला कि आप सब
अब गोवर्धन की पूजा करो। अल्टीमेटली गोवर्धन से ही सब कुछ हमें मिलता है, हम वी आर डिपेंडेंट ऑन गोवर्धन। इंद्र जी गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, और उन्होंने क्या किया, इतनी जोर की बारिश की, तूफान आंधी, कहाँ पे, ब्रज में, किनके साथ, ब्रजवासियों के साथ। तो उस समय ये पास टाइम आता है, भगवान ने फिर एक उंगली से, इस मतलब हाथ से भी नहीं, एक छोटी उंगली से, इस छोटी उंगली से जस्ट पूरा माउंटेन को लिफ्ट कर लिया। और ऐसा नहीं था, आपने देखा होगा वेट लिफ्टर्स होते हैं, उठाते हैं और पूरा ऐसे ऐसे उठाते हैं, नहीं भगवान ने ऐसे नहीं किया, जस्ट ऐसे उठाया और दूसरे हाथ से फ्लूट बजा रहे थे, और सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन के नीचे एकत्रित थे। सो वेरी इजी। फिर बाद में 7 रात तक लगातार इंद्र ट्राई करता रहा अलग अलग एंगल से, बहुत बारिश की, बहुत तूफान लेके आया, लेकिन बट कुछ नहीं हो पाया, हिला भी नहीं पाया उस पहाड़ को। उसके बाद जब थक हार गया, उसने समझ गया कि भाई ये व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, ये परम भगवान ही है, मुझसे गलती हो गई। तब आया उसने और आके क्षमा मांगी। भगवान ने बोला कि हे देवराज इंद्र, आपको अपने उस पोजीशन का बहुत अभिमान हो गया था, आप भूल गए थे कि आप वास्तव में सेवक हैं, मैं आपको मदद कर रहा हूँ। सो दीज आर टेम्पररी, और ये समय के साथ, उनके डेथ के साथ उस पोजीशन चेंज हो सकते हैं। आप भी कभी न कभी डेमी गॉड बन सकते हैं, बट आप भगवान नहीं बन सकते। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो मैं आपके लिए एक वर्ड यूज करूंगा बस, रेसिडेंस। तो जो ईश्वर है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, देवी देवता इस मटेरियल वर्ल्ड का ही पार्ट है। 14 प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं, तो ऊपर के लोकों में ये देवी देवता रहते हैं। ये देवी देवता इस मटेरियल वर्ल्ड के बाहर नहीं रहते, इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस है इस मटेरियल वर्ल्ड को अच्छे से चलाना। एक्टिविटी स्पिरिचुअल टू लव एंड सर्व विद अनलिमिटेड जॉय। भगवान की जो एक्टिविटी है वो क्या है? प्रेम करना, सेवा करना। और देवी देवताओं की एक्टिविटी क्या है? मटेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखना होता है। उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह एटर्नल है, और देवी देवताओं का शरीर टेम्पररी होता है। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। डिफरेंस क्या है बिटवीन वर्शिप ऑफ कृष्णा एंड डेमीगॉड्स? कृष्णा गिव्स अस व्हाट वी नीड, डेमीगॉड गिव्स अस व्हाट वी वांट। भगवान क्या देते हैं? हमें एग्जैक्टली जरूरत किस चीज की है, बट देवी देवता आप जो चाहेंगे आपको दे देंगे जल्दी से। ओनली कृष्णा कैन अवॉर्ड लिबरेशन, भक्ति। डेमीगॉड कैन नॉट डू द सेम। देवी देवता आपको लिबरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद ही इस मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है। सो वो आपको इस मटेरियल वर्ल्ड से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, बट ईश्वर भगवान आपको निकाल सकते हैं। सो ये डिफरेंस है। सो कृष्ण की ब्लेसिंग्स इटर्नल रहती हैं, डेमीगॉड की ब्लेसिंग टेम्पररी रहती है। व्हाट डू दे ग्रांट, ये बता चुका हूँ। व्हाई इज डेमीगॉड वर्शिप रिकमेंडेड इन द स्क्रिप्चर? तो जब ऐसा है तो स्क्रिप्चर्स में डेमीगॉड की वर्शिप रिकमेंड ही क्यों की गई है? क्योंकि हर व्यक्ति लिबरेशन नहीं चाहता होगा, हर व्यक्ति इस लाइफ में कुछ मटेरियल चीजें चाहता होगा, और उनके लिए उन पर्टिकुलर डेमीगॉड की वर्शिप रिकमेंड की गई है। क्योंकि सबके अंदर स्पिरिचुअल डिजायर्स नहीं होंगे, मटेरियल डिजायर्स होंगे। तो मटेरियल डिजायर्स फुलफिल करने के लिए डेमीगॉड्स हैं, जो कि आपको मटेरियल डिजायर्स फुलफिल कर सकते हैं। क्या ये प्रैक्टिकल है? इज इट प्रैक्टिकल टू वर्शिप ऑल द डेमीगॉड्स इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण? हम सोचते हैं कि भाई हम सारे डेमीगॉड को समय देंगे, 37 करोड़ देवी देवता है, मतलब अगर आप सोचिए 10 मिनट आप सबको देंगे, कितना हो गया? 330 करोड़। अब इसको साल में डिवाइड करेगा कोई? कैलकुलेटर लेके बैठा हो कोई? 330 करोड़ मिनट, मतलब कितने घंटे? 60 से डिवाइड कर दीजिए।
उसको डिवाइड कर दीजिए 24 से, उसको डिवाइड कर दीजिए 365 से, उतने साल। तो प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल है। कोई कैलकुलेट करके बता सकता है चैट बॉक्स में। अब बात आता है, ठीक है मटेरियल डिजायर है जिसके पास, वो देवी देवताओं के पास जाता है, लेकिन कैन आई अप्रोच कृष्णा इफ आई हैव मटेरियल डिजायर्स? मेरे पास मटेरियल डिजायर है तो, लेकिन मैं कृष्णा से अट्रैक्टेड हूँ, क्या मुझे देवी देवताओं के पास जाना चाहिए या कृष्ण के पास ही जाना चाहिए? तो बिल्कुल, अगर इवन मटेरियल डिजायर्स भी हैं किसी के पास, तो भी भगवान के पास जा सकता है, कृष्ण के पास जा सकता है। इसका एग्जाम्पल कहाँ है? ध्रुव महाराज का मैंने स्टोरी बताया था। ध्रुव महाराज जब पहुंचे थे तो उनका मटेरियल डिजायर ही था, बट भगवान को देखते ही, जैसे भगवान को देखा उन्होंने, भगवान ने अपने शंख से उनका हेड को टच किया, उन्होंने बोला स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे भगवान, मैं तो यहाँ पे ग्लास के टुकड़े मांगने आया था, मुझे तो ज्वेल मिल गया, मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, मैं कृतार्थ हो गया। सो भगवान गिव्स मटेरियल थिंग आल्सो, स्पिरिचुअल थिंग आल्सो। फिर भी दिया ध्रुव महाराज को, उन्होंने, भगवान ने दिया जो डिजायर कर रहे थे, एक अलग से प्लैनेट दिया, ध्रुव प्लैनेट। Would the demigods get angry and punish me if I divert my attention to serving Krishna? क्या देवी देवता गुस्सा हो जाएंगे अगर मैं अब उनको छोड़ के और कृष्ण की तरफ? नहीं, गुस्सा क्यों होंगे, वो तो खुश होंगे। इसलिए मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, सिंसियरली प्रे टू देम व्हाटएवर दे गाइड यू। सो generally they will become happy if they see that you become devotee of Krishna. This is nature of the devotees. Devotees क्या है, हमेशा कभी भी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं लेना चाहता, वो चाहता है सबका क्रेडिट किसको मिले? भगवान को मिले। So Krishna is the object of supreme worship. Others who engage in sacrifice by cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as one without second, as diverse in many and in the universal form. But it is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestor, the healing herb, the transcendental chant. I am the butter and the fire and offering. I am the father of this universe, the mother, the support and grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable Om. I am also the Rig, Sham and Yajur Vedas. I am the goal, sustainer, master, the witness, the abode of refuge, and most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seed. O Arjun, I give heat and I withhold and send forth the rain. I am immortality and I am also death personified. Both spirit and matter are in me. Those who study the Vedas and drink the Som juice seeking the heavenly planet worship me indirectly. Purified of sinful reaction, they take birth on the pious heavenly planets of Indra, where they enjoy godly delights. When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and thus result of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. कोई अच्छे कर्म करते हैं, मुझे मटेरियल चीजों के लिए वर्शिप करते हैं, मुझे मिलता है, बट जब वो एग्जॉस्ट होगा, अगेन दे हैव टू कम टू दिस प्लैनेट. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principle of three Vedas achieve only repeated birth and death. But those who also worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. ये श्लोक आप अपने कमरे में चिपका सकते हैं. Those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, जो कि मेरे इस ट्रांसेंडेंटल फॉर्म की वर्शिप करते हैं विथ एक्सक्लूसिव डिवोशन, टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक. उनके जीवन में जिस चीज की कमी होगी मैं उसको दूंगा, एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव. Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me. Even देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो मुझे ही वर्शिप कर रहे हैं. ओ सन ऑफ कुंती, बट दे डू सो इन अ रॉन्ग वे. वो एक इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं. I am the only enjoyer and the master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature
fall down. Those who worship the demigod will take birth among the demigods. Those who worship the ancestor go to the ancestors. Those who worship ghost and spirit will take birth among such beings. जो जिन देवी देवताओं की पूजा वर्शिप कर रहे हैं उनको उन्हीं देवी देवताओं के लोकों में जाने का मौका मिलेगा. जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तंत्रा, एक तंत्रा सेक्ट होता है, तंत्रा फॉलो करते हैं, वो वैसे ही लोकों में जाने का मौका मिलेगा. But those who worship me will live with me. So bhakti is very simple. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. Bhakti is very simple. सबसे पहले भक्ति क्या है? सिंपल है. पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन विथ डिवोशन, विथ सम फीलिंग्स. अर्जुन ने सोचा, अर्जुन pondered, what should he do if he is not able to do pure devotional service? Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आप जो भी खा रहे हैं, लेकिन whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को क्या करना है? भगवान से कनेक्ट करना है. Whatever you do it as an offering to me. भगवान से कनेक्ट करके करिए. भगवान बोल रहे हैं अब भक्ति और ये सब बहुत डिफिकल्ट लग रहा है समझने में, इस तरीके से करो, कुछ भी छोड़ो मत. आपकी लाइफ में जो भी कर रहे हो, डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी. दैट इज भक्ति. निष्काम कर्म योग. In a sense, work is needed for bodily maintenance. So religious duties, do it only for Krishna. Eat only prasadam. Charity, utilize for furthering Krishna consciousness. अगर आप कमा रहे हो तो you should do donate. Utilize for furthering Krishna consciousness. Donate कहाँ करना चाहिए? जहाँ Krishna consciousness preaching बढ़े. Austerity, meditate on Krishna by chanting on his beats. Result of performing, इसको ये करने से क्या होगा? Freedom comes by connecting our activities with the Lord's service. In this way, you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. जो इस तरह से काम करता है, हर चीज को भगवान से कनेक्ट करता है, तो कर्म से ये रिएक्शन होगा, कर्म से ये होगा, ये जो साइकिल है, इससे वो फ्री होता है, हो जाता है. लेकिन जैसे अगर कोई इवन वेजिटेरियन डाइट भी खा रहा है, इट इज ऑल्सो कर्मा, इसमें भी कर्मा होता है. लेकिन व्हेन वी ऑफर इट टू द लॉर्ड, देन इट बिकम्स कर्मा फ्री डाइट. उसमें कर्म नहीं रहता है, उसके रिएक्शंस नहीं लगते, बिकॉज आप अपने लिए नहीं कर रहे. सो इट बिकम्स कर्मा फ्री. With your mind fixed on me in the principles of renunciation, you will be liberated and come to me. Are you partial, Krishna? क्या partial है फिर devotees के साथ? I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also friend to him. मैं partial नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे लिए सर्विस करता है in devotion is a friend, is in me, and I am also friend in him. Even if one commits the most abominable actions, अगर ऐसा व्यक्ति कई बार because of inertia most abominable action करता है, गलती से होता है, करता नहीं है, जानबूझ के नहीं, गलती से हो जाता है. If he is engaged in devotional service, लेकिन फिर भी वो devotional service में लगा हुआ है, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. तो इसका मतलब ये नहीं है, कई बार ये अंडरस्टैंडिंग आता है कि भाई अच्छा कोई बुरा काम भी कर रहा है, लेकिन अगर वो कर रहा है तो सही है, उसको करते रहे. नहीं, बहुत इस श्लोक को ध्यान से समझने की जरूरत है, नहीं तो लोग मिसयूज करते हैं श्लोक. भाई भगवान ने तो बोल रहे हैं कोई किसी ने कुछ बहुत बुरा भी किया नहीं. इफ बुरा काम उससे हो गया गलती से, बाई चांस, है ना, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, पास्ट लाइफ की वजह से,
है ना, जीवन भर उसमें होगा। आप जब स्पिरिचुअल लाइफ में हो गए तो आपके साथ ये होगा। आप कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे वाउज लोगे जो कि अभी तक नहीं किया था, आपको लगता था आपको अभी रियलाइज हुआ कि गलत है, मुझे अब छोड़ना है ये सब चीजें। एंड व्हाट विल हैपन, आप नीचे आ जाओगे उस कमिटमेंट में। आप सोच रहे हो कुछ फॉलो करूंगा मैं, ये होगा, तो एक दिन होगा वो ब्रेक हो जाएगा कहीं ना कहीं से। एक बार शिला प्रभुपाद से वन ऑफ हिज डिसाइपल आस्क्ड कि शिला प्रभुपाद, व्हाट अ डिवोटी फॉल्स डाउन। प्रभुपाद ने बोला देन ही शुड स्टैंड अप। बट उसने पूछा कि व्हाट इफ प्रभुपाद ही अगेन फॉल्स डाउन, एंड प्रभुपाद सेड देन ही शुड अगेन स्टैंड अप। बट नो प्रभुपाद, व्हाट इफ ही अगेन एंड अगेन फॉल डाउन। प्रभुपाद ने बोला then he should again and again stand up. But what if Prabhupada is again and again falling down? Then Prabhupada ne bola then he should again and again standing up. In the process of falling down and standing up, he is getting stronger slowly. This bhakti, this growth process takes time. Many times in devotional life, what happens, एक बार ये attitude आ जाता है, आज भर्ती कल चक्रवर्ती, आज भर्ती हुए कल अरे परमवीर चक्र नहीं मिला मुझे, परमवीर चक्र नहीं मिला, ये कैसा है, मैं क्या ही कर रहा हूँ, परमवीर चक्र नहीं मिला। नहीं, आज भर्ती कल चक्रवर्ती नहीं होंगे, इट टेक्स टाइम। सो समय लगेगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सिंसियर है? तीन चीजें देखिए, एडमिट, ट्राई, क्राई। भगवान देखते हैं तीन चीजें कौन कर रहा है, कौन सिंसियर है। इफ इज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, कौन सेंटली, किसको सेंटली कंसीडर करते हैं भगवान। तो ये तीन चीज करता है, ATC फॉर्मूला। एडमिट, भगवान से एडमिट करना कि यस आई एम नॉट दैट मच स्ट्रांग, वीक हूँ, मैं बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं हूँ भगवान में, डाइवर्ट हो जाता हूँ, डिविएट हो जाता हूँ, अपनी जो भी कंडीशन है। एडमिट इट, ट्रू, बी ट्रूथफुल, एटलीस्ट विद गॉड, नॉट इफ पॉसिबल at least try to be with God. Admit whatever your current situation is. हो सकता है हम समाज के लिए हमारी कोई इमेज होगी, कई बार वो इमेज बुरी हो सकती है, कई बार वो इमेज बहुत अच्छी हो सकती है। हम हो सकता है रोल मॉडल हो किसी न किसी के, लेकिन अपनी सच्चाई तो हम जानते हैं ना, अपनी सच्चाई सब अपना अपना जानते हैं। किसी के लिए हो सकता है बहुत वाह क्या व्यक्ति है, ऐसा ही बनना है, उस अंधकार में हम कहीं अपनी सच्चाई ना भूल जाए। सो वी शुड बी ट्रूथफुल टू द लॉर्ड, एडमिट द सिचुएशन, आई हैव सर्टेन वीकनेसेस, आई गेट इल्यूजन माय लॉर्ड, है ना, आई हैव सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, आई गेट डेविएटेड मेनी टाइम्स। सो एडमिटिंग दैट, देन ट्राई योर बेस्ट। आप अपने एनर्जी से, अपने प्रयास से ट्राई करना चाहिए। आप जितना कर सकते हैं, हम जितना कर सकते हैं, उतना हमें बेस्ट प्रयास करना चाहिए। एंड देन क्राई। क्राई मतलब प्रेयर्स, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। बिना प्रयास किए प्रार्थना का कोई फल नहीं है, हमें प्रयास करना चाहिए, अपना एंडेवर करना चाहिए, एंड देन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। दो फिंगर्स, इट इज साइंस ऑफ टू फिंगर्स, एंडेवर and then mercy. If you want to get mercy, you have to do endeavor. जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बांध रही थी दामोदर लीला में, भगवान भाग रहे थे बड़ी सी पासाई में, सो रस्सी लाती, बांधने का प्रयास करती, दो उंगली छोटी पड़ जाती, फिर जाती और रस्सी लेके आती, फिर बांधने का प्रयास करती, दो उंगली छोटी पड़ जाती, घर की सारी रस्सी लेके आ गई, दो उंगली छोटी पड़ जाती। आचार्य बताते हैं दो उंगली मतलब साइंस ऑफ टू फिंगर्स। कोई भी प्रोसेस का सक्सेस डिपेंड करता है दो चीजों पे,
पहला है हमारा प्रयास, एंडेवर। यशोदा मैया प्रयास कर रही थी, एंडेवर कर रही थी, बट कृष्णा नहीं चाह रहे थे। सेकेंड इज कृष्णास मर्सी। सो ये दो चीजें बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल लाइफ में करने के लिए। तो एडमिट, ट्राई एंड देन क्राई। क्राई मतलब प्रे करना भगवान से, शेल्टर मांगना, सरेंडर करना भगवान को, भगवान पे कभी कभी कुछ चीजें छोड़ देना। कभी कभी लाइफ में ये सोचना चाहिए कि भाई भगवान भी है। कई बार कई लोग आते हैं पूरा कैलकुलेशन, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, हो नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता, प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। मेनी टाइम्स many devotee says, है ना, कि कृष्ण भी तो है इस पूरे कैलकुलेशन में, आपने भगवान को कहाँ डाल दिया। कई बार हम अपनी लाइफ की कैलकुलेशन में भगवान को हटा देते हैं, बट पूरी लाइफ की कैलकुलेशन भगवान भी तो है ना। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कर रहा है वो व्यक्ति प्रॉपरली सिचुएटेड है। और ऐसे व्यक्ति से अगर कुछ गलती भी हो जाते हैं, भगवान उसको ना वो नहीं कहते। भगवान कहते हैं ठीक है, ही इज ग्रोइंग, he is falling down but he is growing because he is doing these three things, ATC. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. मेरा डिवोटी नीचे आ सकता है लेकिन उसका कभी नाश नहीं होगा। भगवान इसकी गारंटी देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि शायद ये लोग मेरे पे डाउट करें, क्योंकि मैं तो अभी भाई अपने ही वाव तोड़ने वाला हूँ, भीष्म पितामह को रथ का पहिया निकाल के मारने जाऊंगा। तो भगवान को लगा कि यार शायद मेरे भक्त इस अवतार में मैंने बहुत कुछ किया है, मेरे पे डाउट ना कर दो। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ओ अर्जुना, यू डिक्लेयर इट बोल्डली, तुम डिक्लेयर करो। क्या डिक्लेयर करना है? भगवान बोल रहे हैं डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी नेवर पेरिशेस, मेरे डिवोटी का कभी नाश नहीं हो सकता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, he quickly become righteous, attain lasting peace. So bhakti is important. So bhakti is easy, जिससे मैं डिस्कस कर रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो डिस्कस ना करूं, शॉर्ट में आपको 3 वीडियो दिखाऊंगा कि हाउ इट इज इजी, एनीवन कैन डू इट एंड वी कैन एंगेज एनीवन। सो कुछ वीडियोस हैं, these videos are from Sankirtan for different places. First is in Poland, second is in Ukraine, Kyiv, and third is in Moscow. Hare Hare, Hare at the Grand Woodstock Festival here in Korsten. So Woodstock Festival होता है पोलैंड का सबसे फेमस फेस्टिवल है। जैसा अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो सनबर्न फेस्टिवल है यहाँ का। सो वहाँ पे बहुत सारे यूथ आते हैं, वहाँ पे डिवोटी जाके संकीर्तन करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। Poland. Actually, the festival has been going on for 24 years. We've been here since its inception with our village, and we're an integral part of the festival, actually, and our to give them an impetus to begin their spiritual lives in Krishna consciousness. And what better way to do that than this beautiful prasadam that we have here. Here's a plate of the prasadam we distribute. We're expecting to distribute about 150,000 full plates of prasadam like this in just over. उस फेस्टिवल में लोग कपड़े भी पहन के नहीं आते हैं, वहीं ग्राउंड में सोते हैं लोग, अपना टेंट गाड़ के गाड़ियों में सोते हैं, पूरे दिन भर नशा पान करते हैं वहां पे जाके। Over 72 hours at a nominal fee actually. और इधर जो आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग देख रहे हैं, ये कुछ टाइम पहले इन फेस्टिवल्स का पार्ट थे, ये अभी डिवोटीज बन गए। Prabhupada once described prasadam as Lord Chaitanya's secret weapon, but it's no secret here. Actually, people come to this festival, many of them come to this festival to be with us.
and especially because the prasadam is so nice. We've just opened up the tent now, and as the festival builds up, we're still a few days actually before Woodstock. You'll see long lines here, sometimes 50 yards, even 100 yards long. The long lines. Krishna's prasadam is very attractive at this event. We're going to cook about Lata Bhoga, and we've rented 7 schools in this area that have kitchens, and we have about 200 devotees cooking full time. Actually, they cook in shifts because we want them to participate in all the various activities that go on here at Krishna's Village of Peace. Also, the Boys and Girls, over 700 devotees have come to join us this year from Eastern Europe, from Russia, from Ukraine, as far away as Australia, Canada, America. I'm thinking perhaps even the Devatas are watching this event because they like yagyas, Yagya Vaivishnu. तो जगन्नाथ टेम्पल है। अगर आप इंडिया में जाएंगे पुरी में जगन्नाथ टेम्पल, तो जगन्नाथ टेम्पल में अभी टेम्पल के नॉर्म्स बना रखे हैं कि आपसे जाते ही नाम पूछेंगे। अगर आपका कास्ट ब्राह्मण नहीं है, आपको अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। और अगर आप फॉरेन बॉडीड हैं तब तो आप बिल्कुल ही नहीं घुस सकते, चाहे आप डिवोटी क्यों ना हो, चाहे आपने सब कुछ छोड़ क्यों ना दिया हो, फॉरेनर्स की एंट्री अलाउड ही नहीं है। बट जगन्नाथ जी को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है एक तरह से, अननेसेसरी नॉर्म बना के। बट अभी जगन्नाथ जी घूम रहे, पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद। रामा रामा हरे हरे Rath Yatra. 1.5 and 2 million people this year, and all philanthropist, entrepreneur. He does a big fundraiser for children's hospitals here in Poland. Every January 1st, he raises quite a lot of money, and they use as a thank you. So they come and it's a very large how by Krishna's arrangement center about them. And yeah, this is our program. We have a big tent behind us. Come in and play. We allow them to play on our stage, and thousands of them come through. And after the concert's over, they come and take prasad. They buy the books, they listen to the questions and answers, and a lot of them go on the Rath Yatra with us, the Rath Yatra festival. It means, so they know our culture, they know our philosophy, they know our way of life, so when the... So ये कीव का है। तो ये 2019 का है, जब रथ यात्रा निकली थी कीव में, यूक्रेन में। वहाँ पे भी ग्रोइंग नंबर ऑफ डिवोटीज है, अराउंड मोर देन 40-50 सेंटर्स है। मैंने डाला था, बट फिर इस्कॉन कम्युनिकेशन का किसी ने डाला कि भाई इतने सेंटर्स नहीं है, ये है। और फिर मैंने पता करने का प्रयास किया, तो उस इस्कॉन कम्युनिकेशन ने वो मैसेज इसलिए डाला ताकि बहुत ज़्यादा लोग हर सेंटर पे इकट्ठे हो रहे थे, और वो सेंटर्स एक तरह से लोग जाना नहीं चाह रहे थे। तो सेंटर्स सबकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उस इंफॉर्मेशन को हटवाया गया, इस्कॉन कम्युनिकेशन की तरफ से गया। लेकिन अभी भी वहाँ पे मोर देन 30-40 सेंटर्स हैं जो अभी भी पैरेलली हेल्प कर रहे हैं लोगों को। जगन्नाथ स्वामी नयन बदगामी बाबा तुम्ही, ओ जगन्नाथ स्वामी नयन बदगामी। जगन्नाथ स्वामी। और जिस देश से लड़ाई हो रही है उस देश का है ये। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram. तो कहने का मतलब ये है कि दिस प्रोसेस इज, जैसा बताया भगवान ने, सुसुखम. दिस प्रोसेस इज वेरी ब्लिसफुल प्रोसेस एंड वेरी इजी. एनीबॉडी कैन डू इट. मोस्ट पीपल, देखो रशिया में जहाँ भगवान का कंसेप्ट नहीं था वहाँ भी लोग बुक्स ले रहे हैं, वहाँ भी डिवोटीज बन रहे हैं. अब देयर वाज यूनाइटेड नेशन बनाया था ताकि नेशंस यूनाइट रहेंगे, लेकिन जब से बनाया तब से नेशंस डिवाइड ही हो जा रहे हैं. बट दिस स्पिरिचुअलिटी, दिस भक्ति इज सो पावरफुल. दोनों जगह के लोग कर रहे हैं. इट कैन बिकम द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड पीस if people take it seriously, if Indians at least take it seriously, then this principle of bhakti can be very helpful for uniting the whole world. Without it, people can't unite it. But आप देखिए कीव के लोग भी कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, रशिया के भी लोग कर रहे हैं, चाइना के भी कर रहे हैं, अलग अलग देश के कर रहे हैं. One uniting factor is God. So it is very important, very easy and very jovial process. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किसी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ आज सकते बहुत हैं. लेट हो गया, नहीं तो हम कल कुछ क्वेश्चंस कल भी ले सकते हैं. कुछ लोग तो चले गए. क्विज लिंक है, क्विज आप भर दीजिए. मेरा भी इच्छा है कि कभी ऐसे एक हमारा भी यूथ ग्रुप हो, अलग अलग कॉलेजेस के पास जाके, अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग सिटीज में जाके ऐसे फेस्टिवल्स करें. ये कल्चर है हमारे, उस कल्चर को प्रेजेंट करें. और अगर कल्चर को हम यूथ को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली लोग समझेंगे, आएंगे. तो अगर इस चीज़ को हम अच्छे से प्रेजेंट करें तो डेफिनेटली लोग समझेंगे. सो इसलिए यंग लोगों को समझने की जरूरत है, उसको प्रेजेंट करने की जरूरत है. हरे कृष्ण. हाँ, कृष्ण क्वेश्चन है. प्रभु कृष्णा सेड आई एम नॉट इन देम. मतलब दो एक्सट्रीम्स बता रहे हैं. भगवान ये बता रहे हैं कि मेरे से ही सब है ना. तो कई बार ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि मेरे से ही सब है, मतलब हम सब भगवान से ही है, मतलब हम सब भगवान. बट भगवान बोले मैं उनमें नहीं हूँ. मतलब इसे अचिंत भेद अभेद तत्व बोलते हैं. साइमल्टेनियसली सेम एंड डिफरेंट. सेम है भी लेकिन नहीं भी है. इसे बोलते हैं अचिंत्य. अचिंत्य आप एक सोच नहीं सकते. अचिंत्य है भगवान. मैं उनमें हूं लेकिन मैं वो हूं भी नहीं. लेकिन इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे वो मत समझ लेना. मैं हर पत्थर में हूं लेकिन मैं हर पत्थर नहीं हूं. ठीक है. जैसे एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे नोट है, अगर आप नोट देखेंगे तो हर नोट एक ऑथराइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना. लेकिन एक नोट को आप फाड़ दी तो इसका मतलब नहीं आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय कर दिया. तो एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उससे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक नोट को डिस्ट्रॉय कर सकते. उसी प्रकार से साइमल्टेनियसली है भी लेकिन नहीं भी है. वन एंड डिफरेंट. इसे बोलते हैं अचिंत्य भेद अद्वैत. भगवान दोनों एक्सट्रीम बताते हैं ताकि आप उस चीज को ना समझने लगे, आप बाकी लोगों को ही भगवान ना समझने लगे. इसलिए भगवान बोलते आई एम नॉट इन देम बट मेरे से ही सब. क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच. हम कल सुबह
7 बजे मिलेंगे मेडिटेशन सेशन के लिए। बाकी कल शाम को सेशन करेंगे। सेशन को एंड करें प्रभु जी। बाकी किसी का क्वेश्चन होगा तो कल आप पूछ लीजिएगा। कल हम ज्यादा समय क्वेश्चन के लिए रखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाकी प्रभु ये जी। वीडियोस जो है मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, आप देख लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग भी चाहते हैं प्रभु जी आप एक ऐसा ग्रुप स्टार्ट करें जैसे आपने अभी बताया कि आप उसको टीच करें और हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में जाकर उनको अच्छे से हम लोग ट्रेन कर सकें। और स्टार्ट कर दूंगा, कौन कौन आएगा? बिल्कुल प्रभु जी, मैं आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत अच्छा। और भी जो भी लोग इंटरेस्टेड हों जब आप अभी ग्रुप रेडी ऑनलाइन करें। प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन एंगेजमेंट्स है। हम अभी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक है वैल्यू एजुकेशन प्रोजेक्ट, जो कि स्कूल, मैं चाहता हूँ आप लोग स्कूल स्टूडेंट्स को वैल्यूज सिखाओ, है ना। तो उसका सिलेबस फॉर्म करना, R&D करना, लोगों को सिखाना स्टार्ट करना। तो धीरे धीरे हम चाहते हैं कि वैल्यू एजुकेशन को प्रॉपर रिसर्च करके इस तरह से स्कूल्स में लगाएं। लोग भगवत गीता लगाना चाहते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट बेसिक चीज़ हम उनको वैल्यूज सिखाएं। सो उसका अगर आप सब पार्ट बनना चाहते हैं, वो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गीता एसेंस की वेबसाइट बन रही है, उस पर आएगा। इसलिए मैंने पहले ही बोला था, इट इज़ नॉट जस्ट अ कोर्स, है ना, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग विच विल कम इन फ्यूचर। स्लोली समय के साथ रिवील होगा। सो आप जो भी सोच रहे हैं कि भाई मुझे कुछ करना है, सो सबके लिए कुछ ना कुछ एंगेजमेंट है, और आप भी आइडियाज दे सकते हैं जो भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं। मैं इसको 18 सेशन के बाद बताऊंगा, और कुछ चीज़ें ऑफकोर्स पहले भी बता दूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर आप लोग चाहें तो मेरे साथ बोल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोग का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा।